यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि आपके हाथ में या आपके किसी दोस्त के हाथ में या आपके किसी अजीज़ के हाथ में कोई अजीब व गरीब लकीर आप देखें जो किसी और हाथ में ना हो, तो वो लकीर ज़रूर हमें भेजें ताकि उसके बारे में हम आपको आगाही देते रहें कि क्या है, और उस पर हम पूरा प्रोग्राम एक करके बताएं कि जी इस तरह की लकीर का क्या मकसद होता है। क्योंकि अभी आजकल जो हमने वो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें यानी हाथ की लकीरों के अलावा उंगलियों की साख, हाथ की साख, नाखून की साख, ये सब कुछ हम बताएंगे। कितने किस्म की उंगलियां होती हैं, कितने किस्म के हाथ होते हैं, इसके बारे में हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। जो आज जिस हाथ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रूर तलाश कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा है जी हमारे हाथ में इस तरह की लकीरें हैं, इस पर आपने प्रोग्राम नहीं किया। हमने प्रोग्राम तो किया है, हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो प्रोग्राम जो हमने किया वो आपकी नज़रों से ना गुजरा हो या आपने ना देखा हो। बहरहाल आप दोबारा हमारी वीडियो देखने की कोशिश करें तो आपको ये मिल भी जाएगा। लेकिन ये जो मैं बना के बता रहा हूँ ये थोड़ा सा यानी उससे मुख्तलिफ है, लेकिन ऐसा हाथ है कि इसने कामयाबी, सिर्फ ये समझें कि 10, 15 से 20 साल तक ज़िंदगी में कामयाबी देखी, उसके बाद से यानी आज दिन तक किसी काम में, किसी चीज़ में ये कामयाब नहीं हुए। एक तो होता है ना सरसती का लग जाना, ये सरसती लग गई तो जिसकी वजह से यानी 7 साल या 7.5 साल कोई प्रॉब्लम रही, ये मसला रहा। लेकिन ये तो जो मसला है ये तमाम उम्र का मसला है, तो इसमें किस तरह की लकीर होती है, और इस तरह की अगर लकीर बन रही हो या इस तरह की जिनी लकीर बनती चली जा रही है तो इसको रोका जा सकता है। सदक़ात वगैरह देकर, सदक़े वगैरह दें तो इससे जिनी मामला बेहतर भी हो जाता है। तो इनकी जो ज़िंदगी जिस तरह गुज़र रही है वो मैं आपको बताता हूँ। लकीरें उनके हाथ में कुछ इस तरह से हैं कि ये उनके हाथ में लाइफ लाइन है, ये उनके हाथ में यानी दिमाग की लकीर है, और ये उनके हाथ में दिल की लकीर है। ठीक है, ये उनके हाथ में लक लाइन है। लक लाइन है तो ये पूरा ये देखें यहाँ तक बड़ा यानी जजीरा एक पौधे नुमा बना हुआ है, और इसने दिमाग की लकीर को भी अपनी कंट्रोल में किया हुआ है, और दिल की लकीर को भी इसने कवर किया हुआ है, और सीधा जनी ज़ोहल की तरफ जा रहा है। ये ज़ोहल की तरफ जा रहा है, और ये जनी ये जो जितना अरसा मैं आपको बता रहा हूँ ये 25 से 30 साल का अरसा है, कि इससे भी कम जनी अरसा है कि जिस अरसे में ये थोड़े से कामयाब हुए, थोड़ा बेहतर हुआ, उसके बाद से आज दिन तक ये बेशुमार जनी आमलों के पास, बेशुमार जनी बाबों के पास जा चुके कि कोई हल करो, और सब यही बताते हैं कि जी तावीज़ हुए हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं। लेकिन जो अगर तावीज़ हुए या कुछ हुए तो उसका हल भी तो कोई होगा। तो ये साहब यही बताते हैं कि हमने जनी ज़मीन का हिस्सा मुझे मिला, भाइयों में बहनों में जो था, हमारे आबा व अजदाद की जो जायदाद थी उसमें से हिस्सा मिला, वो सारे पैसे भी इसी में लगा चुका हूँ। और कारोबार जनी किया उसमें भी यानी ऐसा हुआ कि जनी जो ज़मीन थी उसमें जनी फलों के दरख्त लगाए, तो फल उसमें तैयार होने को थे कि क्या हुआ कि रात को जनी कुछ मुखालिफ दुश्मन आए जिनसे हमारे तो कोई वास्ता ही नहीं, उन्होंने सारे दरख्त काट दिए, सारे दरख्त काट दिए, जितने दरख्त थे। बोला बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से उसको किया, सारे दरख्त वो काट के चले गए। इस तरह फिर ये कहते हैं जी मैंने जी अपना दुकान खोली, एक बहुत बड़ी जनी परचून की दुकान बनाई। परचून की दुकान बनाई तो उसके बाद रात को जनी ताले तोड़कर चोर सारा माल ले गए। पीछे जनी कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक ताला बचा जो वो छोड़ गए थे, कटा हुआ ताला। इसके अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा, और ऐसे भर के ले गए गाड़ी कि जैसे समझो कि दुकान आप खाली कर रहे हो। और तो और सर वो जो बैठने की जो कुर्सी होती है वो कुर्सी तक भी उठा के ले गए। ये कैफियत तो मैं इसमें क्या करूं, ख़ुदकुशी कर लूं, क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैंने हर तरह का इलाज कराया, हर जगह जाकर कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं हुआ, कोई रास्ता नहीं मिला। तो प्यारे दोस्त, इस तरह की अगर कैफियत अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपके किसी जानने वाले या किसी दोस्त या किसी के हाथ में भी है, तो उनसे ये ज़रूर आप कहें कि कोशिश करें कि सदका दें। सदका रद्दुल बला है, और सदक़े के अलावा दुनिया की कोई ताकत आपको इस मसले से नहीं निकाल सकती।
इस मसले से आपको नहीं निकाल सकती। सदका आप गोश्त का भी दे सकते हैं, किसी भूखे को खाना भी खिला सकते हैं, ठीक है ना। सदका देते रहें, ये आस्ते आस्ते कम होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आपने अरबों या करोड़ों तो नहीं कह सकता हूँ, लाखों रुपए जैसे आपके तबाह हुए, तो अल्लाह ताला अब जो ना फिर आगे आपको इससे महफूज रखेंगे। कोशिश करें कि ज़रूर जो ना सदका दें। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। लीना ने सवाल किया कराची से कि मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरी बेटी की पैदाइश भी मेरी माँ के घर हुई, ये बताएं कि आगे मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। देखें जी, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है उसमें काफ़ी रुकावटें हैं, और अगर ये मामला वक्ती तौर पर यानी सॉल्व और हल हो भी जाता है, लेकिन ये मामला चलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह ये परेशानी और मुश्किलें रहेंगी। हाँ, अगर आप इसका बेहतरीन हल चाहती हैं कि इसका बेहतरीन हल भी हो, तो आप कोशिश करें दुरूद इब्राहिमी और सूरह कौसर जो है इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाओ। अब आप पूछेंगे किस तादाद में पढ़ना है, तो उसको मैं बता देता हूँ। 111 मरतबा दोनों को मिलाकर पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी परेशानियाँ और मुश्किलें आपकी टल जाएंगी। शाहीन ने सवाल किया हिंद से कि शादी कब होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी। आपके हाथ में शादी की एक लकीर है, मोहब्बत या लिंक की। शादी से पहले भी चल सकती है एक लकीर और उसके बाद भी चल सकती है। शादी वाली ज़िंदगी आपकी अल्लाह के फजल से बेहतर और अच्छी रहेगी। बहरहाल कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ अपने आप को राग़ब करें, इसी में आपकी कामयाबी है और इसी में आपकी बेहतरी है। पाकिज़ा ने सवाल किया शाहकोट से कि शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपके हाथ में शादी की 2 अलामतें मौजूद हैं, एक शादी आपकी अरेंज मैरिज होगी और एक शादी आपकी लव मैरिज होगी। शादी 2024 में होगी। उमेरा ने सवाल किया इंडिया से कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लकीरें हैं और जगह जगह से लकीरें कट रही हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो आपके हाथ में ये है कि आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है उस पर कई जजीरे बने हुए हैं। जजीरा एक भी बहुत भारी अलामत होता है और कई जजीरे बनना तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके लिए आप जो ना कोशिश करें तो बस इस्तग़फ़ार पाबंदी से पढ़ें, आयतुल कुर्सी जो है इसको पाबंदी से पढ़ा करें, ताकि आप इन मुश्किलों से निकलें। जब तक ये मुश्किलें आपकी हैं, यकीन करें कि आप जो भी करेंगी उसमें नाकाम होंगी। जिस भी सिमत जाएंगी आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। 23 मार्च 22 लाहौर से कि शादी कब होगी और कैसे रहेगी। आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें मौजूद हैं, मोहब्बत या लिंक की एक लकीर है जिसमें नाकामी होगी और शादी एक है जो नाकाम होगी और दूसरी शादी कामयाब होने के चांस हैं। जाजा जी ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी किस्मत में कितनी दौलत है और कब मिलेगी। प्यारे दोस्त, आपका हाथ माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और आपके मुकद्दर में दौलत भी है। आने वाला साल आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा होगा। AS12 ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं, क्योंकि मेरी भी दूसरी शादी और मेरे शौहर की ये तीसरी शादी है, औलाद होगी या नहीं। देखें जी, जो हाथ आपने मुझे भेजे हैं इसमें औलाद की कोई अलामत नज़र नहीं आती। बाकी है कि अल्लाह से दुआ करें, अगर अल्लाह ताला रहम करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। मुग़ल ने सवाल किया है जर्मनी से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। आपके हाथ में शादी की 2 अलामतें हैं। एक अलामत के मुताबिक तो वो शादी का पीरियड गुजर चुका, दूसरी शादी की जो अलामत आ रही है उसमें कुछ रुकावटें हैं। ये रुकावटें हल होंगी तो इंशाल्लाह शादी भी होगी और बेहतरी भी होगी। RN ने सवाल किया कराची से कि मेरे हाथ में जो ये क्रास का निशान है इसका क्या मतलब है। ये स्टार है और ये अचानक कोई बड़ी कामयाबी मिलनी है, लेकिन उसके लिए भी 2 से 2.5 साल का अरसा लग सकता है। उस्मान अरशद ने सवाल किया शेखुपुरा से कि हाथ में जो फ़िश का सैन बनता है उसका क्या मतलब होता है। फ़िश के सैन का मतलब सर ये होता है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिलना, और फिर इस तरह उसका देखा जाता है कि कौन सी लकीर पर है, कौन से उबार पर है, उसके हिसाब से बताया जाता है कि ये फ़िश का सैन कामयाबी की अलामत होता है। AS ने सवाल किया सरगोदा से मेरा मुकद्दर कब अच्छा होगा। आपके हालात बदलेंगे 2024 के तीसरे माह से, लेकिन आप कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ा करें। 100 दानों वाली तस्मीह तो लाजमी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और उसको जारी रखें जब तक मैं ना कहूँ। आपने ये पढ़ते रहना है। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।